नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश रमादाना, सिविल इंजीनियरिंग का एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर। अब मैं एक विद्यार्थी और साधक हूँ गूढ़ विद्याओं का। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल हायर इंटेलिजेंस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, इसलिए मेरे उच्चारण या वाक्य रचना में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर भी यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे मैं अपनी मातृभाषा ओडिया से हिंदी की ओर स्थानांतरित हो रहा हूं, ताकि आप सभी तक अपने विचार पहुंचा सकूं। इस विषय को सुनें, महसूस करें और आनंद लें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है उस साधारण से वृत्त में छिपी उस गहन व्यवस्था के बारे में? एक वृत्त जो समय के पहिए को चलाता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए है, और उस वृत्त का मात्र 12 बराबर भागों में विभाजित होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि विज्ञान और दर्शन का एक शाश्वत संगम है। क्यों 12? क्योंकि ये कोई साधारण संख्या नहीं, यह एक अत्यधिक भाज्य संख्या है जिसके भीतर कई विभाजन समाहित हैं। 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। यह इसकी विशेषता है, हर आधे को, हर तिहाई को, हर चौथाई को सहजता से समेट लेना। यह हमें बिना किसी अपूर्णता के, बिना किसी बिखराव के, किसी भी विभाजन को साकार करने की अनुमति देता है। यह संख्याओं की दुनिया का एक ऐसा संतुलन है जो प्रकृति में भी प्रतिध्वनित होता है। जब आप 360 डिग्री के पूर्ण चक्र को 12 से विभाजित करते हैं तो आपको मिलता है एक सटीक, सुंदर 30 डिग्री का कोण। यह सिर्फ एक माप नहीं, यह ज्यामिति का एक मास्टर की है। यह त्रिकोणमिति की गहराइयों को खोलता है, जहां तरंगें और गतियां अपने रहस्यों का अनावरण करती हैं। यह वो कोण है जो प्रकृति के सबसे मौलिक डिजाइनों में पाया जाता है, जैसे एक पत्ती की नसों में या एक क्रिस्टल की संरचना में। 12 भागों में बटा एक वृत्त त्रिज्यीय समरूपता, रेडियल सिमेट्री का सबसे शुद्ध रूप है। यह सुंदरता और संतुलन का प्रतीक है। यही वह समरूपता है जो वास्तुकला को स्थिरता देती है, अभियांत्रिकी को सटीकता देती है और ब्रह्मांडीय नृत्यों को उनका आकार देती है। यह हमें सिखाता है कि पूर्णता अक्सर सरल, सममितीय विभाजनों में निहित होती है। त्रिकोणमिति की दुनिया में इकाई वृत्त पर 30 डिग्री के गुणज ही हमें साइन और कोसाइन के मौलिक मान प्रदान करते हैं। ये विभाजन हमें अंतरिक्ष में ग्रहों की गतियों को समझने, तरंगों के व्यवहार का अनुमान लगाने और यहाँ तक कि संगीत के सामंजस्य को परिभाषित करने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि कैसे गणित की अमूर्त दुनिया ब्रह्मांड की सबसे जटिल गतिविधियों को नियंत्रित करती है। प्राचीन सभ्यताओं ने 360 डिग्री को इसलिए चुना क्योंकि ये अविश्वसनीय रूप से अनेक संख्याओं से विभाज्य है, और इन विभाजकों में 12 सबसे बड़ा है, जो सभी प्रमुख सममितीय विभाजनों को सक्षम करता है। ये एक गहन दूरदर्शिता थी, एक ऐसा अंक चुनना जो जीवन के हर चक्र, हर मौसम, हर घड़ी को बिना किसी रुकावट के विभाजित कर सके। ये पूर्णता का प्रतीक है जो हमें समय और स्थान की अविभाज्य प्रकृति का एहसास कराता है। घड़ियों के घूमने वाले डायल से लेकर जटिल गियर प्रणालियों तक और खगोलीय पिंडों की अनंत गतियों तक 12 भाग वाला वृत्त एक शाश्वत खाका है। ये वो डिजाइन है जो सटीकता और संतुलन सुनिश्चित करता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक सरल गणितीय सिद्धांत हमारे चारों ओर की हर यांत्रिक और प्राकृतिक प्रणाली का आधार बन सकता है। ये सिर्फ एक वृत्त का विभाजन नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस अंतर्निहित व्यवस्था का प्रतीक है जो हर चीज में संतुलन और समरूपता खोजती है। ये हमें सिखाता ये कि सबसे सरल संरचनाओं में भी सबसे गहरी वैज्ञानिक और दार्शनिक सच्चाइयां छिपी होती हैं। एक ऐसी सच्चाई जो हमें ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन के प्रति विस्मय से भर देती है। कुंडली के 12 घर, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म का अद्भुत संगम। क्या आपने कभी सोचा है आपकी कुंडली में बने वो 12 घर आखिर क्या हैं? ये सिर्फ खाने नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन का एक पूरा नक्शा है। हिंदू ज्योतिष में ये 12 घर आपके अस्तित्व के हर पहलू को दर्शाते हैं, आपके व्यक्तित्व से लेकर आपके रिश्तों तक, आपके करियर से लेकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा तक। लेकिन ये 12 ही क्यों? इसके पीछे वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक कारण छिपे हैं जो ज्योतिष को एक गहरा विज्ञान बनाते हैं।
कुंडली के 12 घरों का सबसे पहला और सीधा कारण हमारे ब्रह्मांड में ही छिपा है। पृथ्वी का दैनिक घूर्णन, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इस दौरान राशि चक्र, ज़ोडिएक का पूरा घेरा हमें आकाश में घूमता हुआ प्रतीत होता है। आपकी कुंडली दरअसल आपके जन्म के ठीक समय और स्थान पर इस घूमते हुए आकाश का एक सटीक स्नैपशॉट होती है। लग्न, असेंडेंट और क्षितिज, होराइजन का महत्व। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहला घर यानी लग्न, असेंडेंट होता है। ये वो राशि अंश है जो आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज, ईस्टर्न होराइजन पर उदय हो रहा था। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, हर लगभग 2 घंटे में एक नई राशि क्षितिज पर उदय होती है। यही बदलता बिंदु 12 घरों की शुरुआत और उनके विभाजन का आधार बनता है। 4 मुख्य बिंदु और उनका विभाजन। क्षितिज और मध्याह्न रेखा, मेरिडियन, आकाश को 4 मुख्य हिस्सों में बांटती हैं। ये हैं लग्न, पहला घर, सप्तम भाव, 7वां घर, दशम भाव, 10वां घर और चतुर्थ भाव, चौथा घर। इन्हीं 4 मुख्य बिंदुओं से बाकी घरों का विभाजन होता है और गणितीय रूप से 12 का अंक खगोलीय गणनाओं को आसान बनाता है, क्योंकि 360 डिग्री 12 से आसानी से विभाजित हो जाता है। वैज्ञानिक आधार से भी गहरा 12 घरों का विभाजन हमारे जीवन के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाता है। सूक्ष्म ब्रह्मांड, माइक्रोकॉस्म, और स्थूल ब्रह्मांड, मैक्रोकॉस्म। हिंदू दर्शन कहता है कि व्यक्ति सूक्ष्म ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड, स्थूल ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है। 12 घर इसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को मानव जीवन में दर्शाते हैं। जैसे राशि चक्र में 12 राशियां हैं, वैसे ही मानव अनुभव को 12 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पुरुषार्थ, एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और त्रिकोण। हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य पुरुषार्थ कहलाते हैं। धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, सही मार्ग पर चलना। अर्थ, धन, भौतिक समृद्धि, जीवन चलाने के लिए संसाधन। काम, इच्छाएं, आनंद, सुख और संतुष्टि। मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये 12 घर इन्हीं पुरुषार्थों के 4 त्रिकोणों, ट्रिनिटीज में बटे होते हैं। धर्म त्रिकोण, घर 1, 5, 9। आपकी आत्मा का उद्देश्य, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका भाग्य और आध्यात्मिकता। अर्थ त्रिकोण, घर 2, 6, 10, आपकी कमाई, आपका काम, आपकी सेवा और आपका करियर। काम त्रिकोण, घर 3, 7, 11, आपकी इच्छाएं, रिश्ते, सामाजिक संबंध और आपकी आकांक्षाएं। मोक्ष त्रिकोण, घर 4, 8, 12, आपका घर, आंतरिक शांति, परिवर्तन और आध्यात्मिक मुक्ति। यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि जीवन का हर पहलू, हर उद्देश्य कुंडली के भीतर समाहित हो। जीवन और समय का चक्रीय स्वभाव। 12 का अंक जीवन और समय के चक्रीय स्वभाव को भी दर्शाता है। जैसे 12 महीने का एक वर्ष होता है या घड़ी में 12 अंक होते हैं, वैसे ही 12 घर जन्म से लेकर मृत्यु और फिर नए जीवन चक्र तक की यात्रा को दिखाते हैं। कर्म और नियति, कर्म एंड डेस्टिनी। हिंदू ज्योतिष कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। आपकी कुंडली के 12 घरों में ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्म इस जीवन में किन क्षेत्रों में फलित होंगे। हर घर एक विशेष कर्म क्षेत्र है जहां आपको अपने कर्मों का सामना करना है और सीखना है। मानव अनुभव का समग्र प्रतिनिधित्व। अंत में 12 घर मानव जीवन के प्रत्येक संभव अनुभव को कवर करते हैं। आपके व्यक्तित्व से लेकर आपके धन तक, आपके भाई बहनों से लेकर आपकी मां तक, आपके बच्चों से लेकर आपके दुश्मनों तक, आपके जीवन साथी से लेकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा तक। हर एक पहलू के लिए एक समर्पित घर है। यह एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप अपनी कुंडली देखें तो याद रखें कि ये 12 घर केवल ज्योतिषीय गणनाएं नहीं हैं। ये खगोलीय पिंडों की गति और हमारे प्राचीन ऋषियों के गहन दार्शनिक ज्ञान का एक अद्भुत संगम है, जो हमें जीवन के इस जटिल ताने बाने को समझने में मदद करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी?
क्या आप अपनी कुंडली के घरों के बारे में और जानना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।